for God and found only myself. I searched for myself and found only God. Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. वेलकम टू माय चैनल। आज जो गाइस हम रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपने ट्विन फेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी चेकिंग कि वो अपनी इस जर्नी में कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। बट जो मैंने अभी आपसे लाइंस शेयर की हैं उनसे साफ पता चल रहा है, जो मुझे मैसेज मिला है कि हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो इस ट्विन फेम जर्नी का जो सच है उसको अब वो जान चुकी हैं कि रीयूनियन सही मायने में होती क्या है, और जब उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की थी तो कहाँ से की थी और वो कहाँ तक पहुँची हैं। मेल जब उन्होंने ये रीयूनियन स्टार्ट की थी तो वो एक इंसान के लिए की थी, ठीक है। वो इंसान जो आके उन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रिगर करता है और ट्रिगर करने के बाद एकदम से छू मंत्र हो जाता है, ठीक है। और उसको जब पाने के लिए वो अपना काम स्टार्ट करती हैं, करते करते आगे तक पहुंच जाती हैं, और वो जब उस न्यू वर्जन से मिलती हैं वो क्या होता है, वो खुद ही होती हैं। तो उनको इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि ये ट्विन फेम जर्नी जो है खुद से मिलने का सफ़र है और खुद से इंट्रोड्यूस होने का सफ़र है। अपने अंदर की जो भी कमियां हैं उन पे कंट्रोल करने का समय है। और जब वो यहाँ पहुँच जाती हैं तो वो बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं। तो उनको एक जो उनको अभी तक फील हो रहा था कि वो एक खालीपन आ रहा है लाइफ में, उदासीनता आ रही है, उसके बारे में उन्हें पता चल जाता है। उन्हें खुश रहने के बहुत से तरीके ऐसे मिल जाते हैं जिसमें वो बहुत आगे तक चली जाती हैं। और आज की जो हमारी एनर्जी चेकिंग है उसके जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो भी यही बता रहे हैं कि हमारे डिवाइन फेमिनिन्स जो है उनके अलग अलग स्टेजेस हैं, और उन स्टेजेस के बाद क्या करना है उन्हें। तो उनका जो फर्स्ट कार्ड है वो निकला है द चैरियट। चैरियट आया है गाइस अप में, तो द चैरियट अप में आता है तो ये साफ पता चलता है कि आप एक ट्विन फेम जर्नी में हो, और ट्विन फेम जर्नी में होते हुए आपने अपने यिंग एंड यांग दोनों साइड्स को कंप्लीट किया है, और करते करते आपने जो अपना इनर वर्क किया है उसको अपने हाथ में लिया है। डिवाइन ने खुद आपको प्रोटेक्ट किया है, डिवाइन खुद आपको साइन देते हैं, वो आपको आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं। शिव यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये इस चीज़ का संकेत बताते हैं कि आप किसी भी धर्म के साथ कनेक्ट हो, पर आप सिर्फ ओम से, जहाँ से ये हमारी जो दुनिया संसार सृष्टि होती है वो सिर्फ ओम से होती है। तो ओम के महत्व के बारे में आपको बहुत ऐसी जानकारी मिलती है कि आप ये समझते हो कि आप कहीं भी हो, कलेक्टिव रूप में हर चीज़ में अपनी सोल फैमिली की एनर्जी को पे करते हो और आगे बढ़ते जाते हो, और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में आपको गाइड किया जाता है। और जब ये द चैरियट कार्ड आता है, जो हमारी डिवाइन फेमिनिन होती हैं वो अपने अंदर के मैस्कुलिन से इतनी अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाती हैं कि वो उनकी बैकबोन बनती हैं, और कहीं भी हो उनका काउंटर पार्ट वो इस चीज़ को फील करता है। और जब वो इस चीज़ को फील करता है तो नेक्स्ट कार्ड है द जस्टिस आया है आप में। मैं यहाँ पे हमारी डिवाइन फेमिनिन को इस चीज़ के बारे में पता चल गया है कि जो भी हमने अपने कर्मास कैरी किए होते हैं इस जन्म से या 5 जन्म से, उसको अब रिलीज़ करने का टाइम है। और रिलीज़ करने के लिए वो अपना इनर वर्क स्ट्रॉन्ग करती हैं, अपने बिहेवियर में चेंज लाती हैं, और बहुत कुछ ऐसा अचानक से होता है कि बहुत कुछ उनके पक्ष में होने लग जाता है। और जो भी कार्मिक होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, जो उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, उनके बारे में उन्हें समझ आ जाती है, और जो भी सिचुएशन होती है उनके कर्मों के हिसाब से उनके फेवर में होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब ये सब हो रहा होता है तो नेक्स्ट कार्ड है द डेथ। द डेथ यही बताता है कि अभी तक आपका जो लाइफ पैटर्न चल रहा था ना, अब उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कमियां हैं उनको रिमूव किया जाता है। मीन्स ये होता है कि अगर आप फेमिनिन हो तो आप कहीं ना कहीं मैस्कुलिन से हर्ट होती हो, अगर आप मैस्कुलिन हो तो कहीं ना कहीं फेमिनिन ने आपको चीट किया होता है। उनके प्रति आपकी जो गलत धारणाएँ होती हैं, अब द डेथ के जरिए उन चीज़ों की डेथ होने वाली होती है, ख़त्म होने वाली होती हैं, और न्यू बिगनिंग होने वाली है। यहाँ पे एक बेबी है जो न्यू ग्रोथ का साइन करता है, और ये जो हॉर्स है ये आपकी प्रोस्पेरिटी को करता है कि अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी सब कुछ आपकी तरफ आने वाला है। तो आपको अपने अंदर की जितनी भी कमियां हैं, जितने भी नेगेटिविटी है, जितने भी नेगेटिव पॉइंट हैं, उनको अब एक बार आपको
तोड़ना होगा, मिट्टी में मिलना होगा, फिर न्यू ग्रोथ के लिए आपको रेडी होना है। और इसके बाद जब ये कार्ड आता है तो नेक्स्ट है द डेविल। द डेविल ये बताता है कि आपकी जो भी एडिक्शंस है, जितने भी आपके अंदर नेगेटिविटी है किसी भी चीज़ को लेके, उसको अब रिमूव होने का टाइम है। चाहे आप फिजिकल वर्ल्ड में मिलते हो या नहीं मिलते हो, पर आप रूह लेवल पे एक दूसरे के साथ हो, इस चेन के साथ हो, कहीं भी हो वर्ल्ड में, ठीक है, पर आपको एक दूसरे के एहसास होता रहेगा, फीलिंग्स होती रहेंगी, मिलना ज़रूरी है। और ये यंग एंड यंग साइड होती है, ये आपके अंदर ही होती है। और दोनों के अलग अलग तरह के एडिक्शंस होते हैं। जो मैसेज होते हैं उनके ड्रिंकिंग का होता है, या एंगर का होता है, फ्रस्ट्रेशन का होता है। फेमिनिन होती है, उनका डर होता है, चीज़ों को को डिपेंडेंसी होती है, उनसे बाहर निकलने के लिए उनको कुछ ना कुछ इंडिकेशंस दिए जाते हैं। और जब ये इंडिकेशंस मिलते हैं तो उसके बाद आता है द स्टार। जब द स्टार आता है, स्टार का क्या मतलब होता है कि आपके अंदर के जो स्टार है आपको शाइन देने स्टार्ट करते हैं कि आप पे ये 7 चक्रास हैं, इन पे काम कीजिए, इनको अलाइन कीजिए। किस चक्रा के कारण आपकी सिचुएशन जो है वो बिगड़ी हुई है, किसके कारण वो होता है, तो आप अपने आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों के साथ कनेक्ट हो जाते हो। यहाँ पे बिल्कुल वो ख़त्म हो जाता है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो। यहाँ पे सिर्फ ये रह जाता है कि आपकी सोल का सोल टू कनेक्शन जो होता है वो हो जाता है। और जब आप इन पे अलाइन होना शुरू करते हो, काम करते हो, दुनिया में कहीं भी हो, तो आप एक स्टार के साथ ही मिलना स्टार्ट हो जाते हो। जब ये सब आप कर रहे होते हो तो आपके अंदर की जो पावर होती है ना, वो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ ले जाती है। जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, उस तरफ जाने के लिए शुरू हो जाती हो। और जो ये नेचर के डिफरेंट साइंस आपको मिल रहे होते हैं ना, उसके ऊपर से अब द हाई प्रिस्टेस आप में, तो उसके ऊपर से जितने भी सीक्रेट्स हैं वो सारे आपके सामने आने लग जाते हैं। बिल्कुल सच, ये ब्लैक पॉजिटिव एनर्जी, हर चीज़ का पता चल जाता है कि आप क्या सोल हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको क्या करना है, कैसे करना है। मीन्स आपके अंदर की जो भी न्यू वर्जन होता है वो एक तरह से निकल के आता है और वो डिवाइन के साथ कनेक्ट होता है, डिवाइन के प्रोटेक्शन में होता है। आपकी इंट्यूशंस पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन मोड में रखते हो। और जब ये सब आप कर लेते हो तो उसके बाद एम्प्रेस आता है, जो ये बताता है कि हाँ, आपने अपना काम अच्छे से किया है, नेचर आपके साथ है। सक्सेस ऑफ की, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन, जो भी आप बोल सकती हो अपनी लैंग्वेज में, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। और इसमें ये होता है कि आपको मिलने के साइन बता दिए जाते हैं कि आप कब मिलने वाले हो। पावर फेमिनिन्स के हाथ में आ जाती है और वो अपने आप को इमोशनली, फिजिकली और प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली हर तरह से अपने आप को बैलेंस करती है। एम्प्रेस होती है बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह, जो किसी से नहीं डरती है, अपने डरों पे काबू करती है, को डिपेंडेंसी से निकलती है, पावर अपने हाथ में लेती है। सो ये हो जाती है कि आपके हाथ में अब सक्सेस आने वाली है। सो ये जो कार्ड निकल के आए हैं ना गाइज, ये सारे मेज आर्केना के हैं और ये डिवाइन फेमिनिन जो है उनकी डेस्टिनी है। अगर हम इन कार्ड्स को देखते हैं तो उसके बाद निकल के आया है 10 ऑफ वैंड्स आया है। 10 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि हमारी डिवाइन फेमिनिन जहाँ पे अभी तक उस बोझ में थी, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को कर रही थी, अब उन्हें ये समझ आ चुकी है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये उन्हीं को मिलनी है, उनकी डेस्टिनी है और ये इन सभी को अच्छे से करने की कोशिश करती हैं, अपने आप को फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से बैलेंस करती हैं। और जो उनका रूप निकल के आता है वो क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह निकल के आता है। क्वीन ऑफ वैंड्स ये होती हैं कि उनके अंदर अब पावर है, अब उनकी बात सुनी जाती है, उनकी जो न्यू वर्जन है वो निकल कर बाहर आ रहा है। और ये बता रहा है कि उनके पास अब वो शक्तियाँ भी हैं जो नेचर से मिली हैं। मीन्स उनकी जो सोल की ग्रोथ हुई है ना, वो उन्हें उस लेवल पे ले जाती है। मीन्स वो एक तरह से अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत अवेकन कर लेती हैं, जो होती है कि वो उन्हें रीडर बनना है, हीलर बनना है। मीन्स उन्हें अपने लाइफ पर्पस सामने नज़र आ जाता है। जब ये समझ आ जाता है, पेज ऑफ सॉर्ट्स आता है कि उनके माइंड में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है कि यंग एनर्जी आती है, न्यू थॉट्स आते हैं कि वो उन चीज़ों को सोचें। और जब वो उन चीज़ों को सोचने लग जाती हैं, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करती हैं कि कोई भी उनके रास्ते में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वो अपने आप को सॉर्ट के साथ अलाइन करती हैं और आगे बढ़ती हैं। और जब ये सब हो रहा होता है तो एज ऑफ वॉन्ड्स आता है कि भगवान डिवाइन खुद उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी कर रही हैं जो उन्हें किसी चीज़ से डरने के लिए नहीं कहती है, उनको हर उन चीज़ों पे अलाइन करने को कहती है कि अपने आप को अलाइन कीजिए और आगे बढ़िए। अगर गाइस हम इन कार्ड को देखें तो इन कार्ड्स में एक भी कार्ड इमोशंस का नहीं निकल के आया है। वॉन्ड्स, सॉर्ड्स,
के ही निकल के आए हैं। मीन्स उनको ताकत की ज़रूरत है, अपने थॉट पैटर्न्स को उन्होंने चेंज किया है, पर जो उनकी डेस्टिनी है उस हिसाब से उनके सभी प्लैनेट्स जो हैं और सभी ज़ोडिएक साइंस वो सब निकल कर आए हैं। अब हम उनके देखेंगे कि उनके जो हमारे द चैरियट है ये हमारे कैंसर ज़ोडिएक साइन को पेश करता है, और द जस्टिस द है ये हमारे लिब्रा को पेश कर रहा है, और द डेथ कार्ड है वो हमारे स्कॉर्पियो को पेश कर रहा है, और द डेवल है वो कर रहा है कैप्रिकॉन को, और द स्टार कर रहा है एक्वेरियस को। मीन्स कैंसर, लिब्रा, स्कॉर्पियो और मकर और द एक्वेरियस, ये सभी साइन इसमें निकल के आए हैं। और अगर हम इसमें प्लैनेट की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो प्लैनेट हैं, द हाई प्रीस्ट है चांद, और ये है शुक्र, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मीन्स हमें इमोशंस की ज़रूरत है, इमोशंस को हमें कंट्रोल करना है, अपनी जो भावनाएं हैं उनको कंट्रोल करना है, जो अब चेंज हो रहा है उसको बहुत अच्छे से फील करना है। तो अब जो हमारे एंजल्स हैं जो हमें से ही टाइम पे हमें अपने नंबर दिखा के गाइड करते हैं, उनकी तरफ से आया है मॉडरेट अनकन्वेंशनली। वो कह रहे हैं कि आपके अंदर जो यूनिक क्वालिटीज़ हैं ना, अब वो आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है, वो बाहर निकल रही हैं, आपको खुद फील हो रहा है और सबको फील हो रहा है, और इसको करने के लिए ये आपको दूसरों से अलग बना रही हैं, जिसके कारण ये हो रहा है कि आपके अंदर की क्वालिटीज़ हैं ना, उनको देख के कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका जो लाइफ उद्देश्य है, लाइफ पर्पस है, वो है समाज को बदलना, ठीक है। तो आपको नहीं रुकना है, आपकी जो क्वालिटीज़ है उनको आगे लेके आना है। और सेकंड पे एंजल्स कह रहे हैं इंक्रीज स्पोर्ट्स, ये जो पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है ना, अगर इसमें आपको अपनी सोल फैमिली की हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प मांगनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे सफ़र है जो अकेले नहीं होता है, ये एक उसमें कम्युनिटी के साथ होता है। अपने जो भी आपकी सोल फैमिली के मेंबर्स हैं, जो भी आपके साथ कनेक्ट होते हैं, उनको आपको साथ लेके आगे चलना है। और ये हमारे डिवाइन फेमिनन्स हैं, वो यही सब कर रही हैं, अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको बाहर लेके आ रही हैं, और उनकी लाइफ का जो मेन पर्पस है उस पर्पस पे वो आगे बढ़ रही हैं। और ये करते करते अगर उन्हें कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी चाहिए होती है, डिवाइन खुद उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं, और इस चीज़ का उन्हें पता चल रहा है। अब ये देखेंगे कि डिवाइन का उनके लिए क्या मैसेज है। डिवाइन के सबसे पहले मैसेज निकल के आया है सरेंडर कीजिए, स्वेच्छा। वो कहती हैं कि आप अपने आप को, अपने जो डिवाइन है उनको सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को सरेंडर कीजिए, ना कि अपनी इच्छाओं को। मीन्स आप उन्हें सरेंडर कर दीजिए, वो आपसे मिलेंगे, आप उनसे बात कीजिए, वो आपके हर क्वेश्चंस के आंसर देंगे, पर आपकी जो कहानी है कि मुझे उससे मिलना है, क्योंकि जब आप अपने आप को सरेंडर करते हो तो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी कहानी है, वो भी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। और साथ में उस वक्त डिवाइन आपको ये कहते हैं कि आत्मा का सफ़र है, ये आपकी 12 फेम जर्नी है, मैं इसमें आपको बहुत गाइडेंस दूंगा, हर तरह से प्रोटेक्ट करूँगा, बट इस जर्नी में चलना सिर्फ आप ही को है, जो हमारी डिवाइन फेमिनन्स अच्छे से चल रही हैं। और उनको ये भी बताया जा रहा है कि हर स्तर पे आप मेरी कृपा के पात्र हो, जो भी आपके डिवाइन है, जो भी आपके स्पिरिट गाइड है, जिनके साथ भी आप कनेक्ट हो रहे हो, वो आपको गाइडेंस देते जा रहे हैं, और आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हो। आपके अंदर जहाँ कहीं गुस्से या उसके कारण कुछ चेंज हुआ था, वो है करुणा। आपके अंदर इतनी सहानुभूति आ गई है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को मैनेज करने के लिए। इंसानियत के साथ साथ आप जानवरों के साथ, नेचर के साथ भी जुड़ रहे हो, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन है वो खुद प्रकृति है, खुद शक्ति है, खुद नेचर है, उसके अंदर हर चीज़ को बनाने की शक्ति है, तो वो अपनी इस शक्ति को भी जान रही है। और उसके बाद उसने इस दुनिया में आने से पहले जो कस्में और वचन किए थे, गॉड से किए थे, उनको भी वो निभा रही हैं, और जो इस 3D वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी अच्छे से निभा रही हैं। जहाँ पे वो ये सोच रही थी हाँ कि मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, अकेला रह सकती हूँ, नहीं, अब उन्हें ये समझ आ चुकी है कि वो जो इस दुनिया में है 3D वर्ल्ड में, जो उनके रिलेशंस हैं उनको भी निभाना है। और इस चीज़ की समझ उन्हें अच्छे से आ चुकी है, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि जो हमारा जीवन है पाठशाला है, और जब ये पाठशाला होती है उसकी हर एक घटना को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, हमारे लिए लेसन्स होते हैं, और जब हम उन लेसन्स को लेते हैं तो हमें अपनी लाइफ का जो पर्पज़ होता है वो आ जाता है सामने।
कि ये धरती गोल है, हमें गोल गोल घूमना है, सर्कल्स में घूमते रहेंगे, ना आद होता है ना अनंत होता है, सिर्फ एक अंत के बाद एक नई शुरुआत, अंत के बाद एक नई शुरुआत। उस नई शुरुआत के लिए वो हमेशा रेडी रहने लग जाती है, अपनी बॉडी सोल एंड माइंड को अलाइन करती है, नेचर के साथ अलाइन करती है, जो फिर कुछ फिर डिवाइन ने उनके लिए किया होता है उस चीज़ को वो करती हैं। और इन सब को करते हुए वो मौन रहती हैं, साइलेंस हो जाती है, किसी से कोई भी बात नहीं करती हैं, क्योंकि अब उन्हें सभी क्वेश्चंस के आंसर खुद मिल रहे हैं और वो खुद से ही कनेक्ट हो रही हैं। और जब यहाँ भी हमारी डिवाइन फेमिनिन जो है वो खुद की इतनी केयर कर रही हैं, खुद के इतने प्रोटेक्शन दे रही हैं, खुद को इतना एम्ब्रेस कर रही हैं, खुद से लव कर रही हैं। मीन उन्हें अब अपनी जो रियल वैल्यू है वो समझ आ चुकी है और वो उसी तरफ अब काम कर रही हैं। और जहाँ पे उनका जो नज़रिया बदला है वो ये भी बदला है डिवाइन मैस्कुलिन के प्रति, जहाँ पे उन्हें उनके अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत गुस्सा आता था कि वो क्या है, बात नहीं कर रही है वो, अब उनकी जो एनर्जी शिफ्ट चेंज हुआ है, बिग शिफ्ट हुआ है और पॉजिटिव हुआ है और वो इस चीज़ से काफ़ी हैप्पी भी हैं। और उनका जो मैसेज मिला था मुझे सॉन्ग के रूप में वो तो कमाल ही था। उसमें ये कहती हैं जो भी हुआ जैसा भी हुआ वो डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ है, ठीक है, तुमने मुझे ट्रिगर किया है, मैंने तुम्हें ट्रिगर किया है, ठीक है, तो दोनों का हिस्सा बराबर है। तो अब मैं तुम्हें ब्लेम करूँ ये हो नहीं सकता, तुम मुझे ब्लेम करो ये हो नहीं सकता। और मैं तुम्हें नहीं भूल सकती हूँ, तुम मुझे नहीं भूल सकते हो, चाहे इस फिज़िकल में हम मिलें या ना मिलें, पर सोल लेवल पे हम एक हो चुके हैं, ठीक है। वो ये मैसेज है, एक तरफा है मेरा प्यार, एक तरफा है मेरा प्यार, ओए दिल ये समझता नहीं, पता है मुझे तू किसी और का, पर दिल ये मानता नहीं। एक तरफा है मेरा प्यार, ओए दिल ये समझता नहीं, पता है मुझे तू किसी और का, दिल ये मानता नहीं, कि मेरे बाद मेरी याद करके मुस्कुराएगा, मेरा वादा है ये तू मुझे भूल ना पाएगा, रूह में बसा है तो यार, कोई और बसता नहीं। एक तरफा है मेरा प्यार, ओए दिल ये समझता नहीं, पता है मुझे तू किसी और का, पर दिल मानता नहीं। इस एनर्जी में हमारी फेमिनिन की हर कुछ जानती है, सब कुछ जान के बावजूद भी एक अनजान सा बनने को अब उसका दिल कर रहा है। और डिवाइन मैसेज का जो मैसेज है उसको हम उनकी एनर्जी चेकिंग में करेंगे। आई होप गाइस ये एनर्जी जो कि है आपके साथ रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और ये जो बिग शिफ्ट हो रहा है इसको एक्सेप्ट कीजिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। और माय ब्यूटीफुल सोल्स, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।